तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अदृश्य मुसीबत की बात करने वाले हैं जिसे हम रोज महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके पीछे की साइंस या अर्थशास्त्र पर हमारा ध्यान जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत में पड़ने वाली जानलेवा और भयंकर गर्मी की। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। आज जमीनी हकीकत यह है कि हमारे अपने शहर जैसे अहमदाबाद और दिल्ली मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई से भी ज्यादा तप रहे हैं। मतलब जिन जगहों को हमेशा से सबसे गर्म माना जाता रहा है, हम उन्हें भी पीछे छोड़ रहे हैं। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। आज हम इस पूरे मुद्दे को इन 6 हिस्सों में डिकोड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इस गर्मी के पीछे की साइंस, कंक्रीट का जाल, शहरों को ठंडा कैसे करें, और आखिर में एक बीज की ताकत। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं द बॉइलिंग पॉइंट, यानी इस भीषण गर्मी से होने वाले हेल्थ क्राइसिस से। देखिए, होता क्या है कि ये एक्सट्रीम हीट बहुत ही तेजी से मेडिकल इमरजेंसी में बदल जाती है। शुरुआत होती है डिहाइड्रेशन और थकान से, और देखते ही देखते बात गंभीर हीट स्ट्रोक तक पहुंच जाती है, जहां शरीर के ऑर्गन लिटरली काम करना बंद कर सकते हैं। और ये जो अप्रैल का महीना होता है ना, इसमें ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तापमान एकदम से स्पाइक करता है और इंसानी शरीर को इस अचानक हुए बदलाव के हिसाब से ढलने का वक्त ही नहीं मिल पाता। हेल्थ के बाद अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, द इकोनॉमिक मेल्टडाउन, यानी इस गर्मी की वो कीमत जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देती। अब ये 75% का जो आंकड़ा है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हमारे असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दिखाता है। ये वो लोग हैं जो दोपहर की तपती धूप में बाहर शारीरिक मेहनत करते हैं, और सही मायनों में यही लोग हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं, जो इस मौसम की सबसे सीधी और भयानक मार झेल रहे हैं। और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है? गेहूं की पैदावार में 15 से 25% की गिरावट आ रही है। लोगों की काम करने की क्षमता या प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक गिर गई है। और सबसे डराने वाली बात, 2030 तक जीडीपी में लगभग $126 बिलियन के नुकसान का अनुमान है। जरा सोचिए, अगर खेत सूख जाएंगे और लोग गर्मी की वजह से काम ही नहीं कर पाएंगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका कितना विनाशकारी असर पड़ेगा। इस $126 बिलियन के सालाना नुकसान को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारी केंद्र सरकार पूरे देश की शिक्षा पर अपनी जीडीपी का लगभग 2% खर्च करती है। अब अगर हम सिर्फ इस भयंकर गर्मी से होने वाले आर्थिक नुकसान को ही बचा लें, तो थियोरेटिकली हम अपने पूरे राष्ट्रीय शिक्षा बजट को सीधा दोगुना कर सकते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। क्या आपने हीट डोम इफेक्ट के बारे में सुना है? असल में यह हाई प्रेशर का एक ऐसा सिस्टम है जो गर्म हवा को ऊपर उठने ही नहीं देता और उसे एक ही जगह कैद कर लेता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह, जिसका ढक्कन कसकर बंद कर दिया गया हो। हमारे शहर इसी तरह से गर्मी को फंसा रहे हैं, और ऊपर से नॉर्थ में हिमालय की विशाल दीवार इस गर्म हवा को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं देती। देखिए, हीट वेव सिर्फ कोई आम गर्म दिन नहीं होता। आईएमडी बाकायदा इसे तब घोषित करता है जब मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री, पहाड़ी इलाकों में 35 डिग्री और तटीय इलाकों में 37 डिग्री को पार कर जाता है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और सीरियस मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है। और 2024 के ये जो आंकड़े हैं, ये सच में डराने वाले हैं। पिछले 191 सालों का ये सबसे गर्म साल रहा है। हमारे 37 शहरों ने 45 डिग्री का मार्क क्रॉस किया, और दिल्ली में तो लगातार 24 ऐसी रातें झेली जहां पारा 30 डिग्री से नीचे उतरा ही नहीं। अब रात के समय माहौल का ठंडा ना होना सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे ना तो हमारे पर्यावरण को और ना ही हमारे शरीर को रिकवर होने का मौका मिल पाता है। अब सवाल उठता है कि ये प्राकृतिक घटना एक इंसानी आपदा कैसे बन गई? इसका जवाब है कंक्रीट का जाल और अनियोजित शहरीकरण। इसे साइंस की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि कंक्रीट दिन भर सूरज की गर्मी सोखता है और रात में उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ता है। यही वजह है कि मुंबई के एयरपोर्ट जैसे कंक्रीट से पटे इलाके आरे फॉरेस्ट जैसे हरे भरे क्षेत्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म रहते हैं। हम हर खाली और प्राकृतिक जगह पर कंक्रीट बिछा रहे हैं, और इस तरह धरती की खुद को ठंडा रखने की जो नेचुरल ताकत है, उसे हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। किसी ने क्या खूब कहा है, सिर्फ इसलिए कि एक पेड़ बोल नहीं सकता, सबसे पहले कुल्हाड़ी उसी पर चलती है।
मुंबई में सिर्फ एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 700 पेड़ों की बलि दे देना, या फिर नासिक में एक्सीडेंट्स रोकने के बेतों के नाम पर 250 साल पुराने बरगद के पेड़ों को काट देना, ये साफ दिखाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हमारी प्राथमिकताएं कितनी गलत हो गई हैं। अब जरा इन दो तरह के आर्किटेक्चर को देखिए। एक तरफ हम बिना कुछ सोचे समझे वेस्टर्न स्टाइल वाली शीशे की इमारतें कॉपी कर रहे हैं। ये शीशे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके आसपास की गर्मी को दोगुना कर देते हैं। भाई 40 डिग्री वाले ट्रॉपिकल मौसम में ग्लास टावर बनाना कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये तो सड़कों को एक विशाल ओवन और मैग्नीफाइंग ग्लास में बदल देना है। हमें ऐसे आर्किटेक्चर की जरूरत है जो सस्टेनेबल हो और हमारे मौसम के हिसाब से काम करे। पर निराश होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की। हम अपने शहरों को वापस ठंडा कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशंस हमारे आसपास ही हैं, जैसे सिंगापुर की तर्ज पर वर्टिकल गार्डन्स अपनाना, हाईवेज के किनारे बोगनविलिया जैसी झाड़ियां लगाना जिन्हें बढ़ने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है, और छतों पर रूफटॉप गार्डन्स बनाना। ये बहुत ही सिंपल और आसानी से किए जा सकने वाले काम हैं जो न सिर्फ शहरों में छाया लाएंगे बल्कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएंगे। कभी कभी छोटे कदम भी कमाल कर जाते हैं। जैसे ये आइडिया देखिए, छतों को सफेद रंग से पेंट करना। सफेद रंग सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे घर के अंदर का तापमान लिटरली 1.5 डिग्री तक कम हो जाता है। चेन्नई का ये बहुत ही सिंपल सा पायलट प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो महंगे एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब सबसे अहम हिस्सा, एक बीज की ताकत। हम इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? हमारी पुरानी गुरुकुल व्यवस्था में एक बहुत ही कमाल की बात सिखाई जाती थी। इसके मुताबिक हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम 1 पीपल, 1 इमली, 3 आंवला और 5 आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। ये कोई पुरानी दख्यानुसी बात नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल सोच है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से हम जो लेते हैं उसे वापस लौटाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। 217 टन। ध्यान दीजिए इस नंबर पर। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो सिर्फ एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में पैदा करता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही वो 81 टन कार्बन को भी सोख लेता है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और एक और हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, सिर्फ एक आम का पेड़ लगाने का कूलिंग इफेक्ट 5 एयर कंडीशनर्स को 1000 घंटे तक चलाने के बराबर होता है। तो अगली बार जब हम आम खाकर उसकी गुठली डस्टबिन में फेंकने लगें तो याद रखें कि उसे धोकर, सुखाकर और मिट्टी में बोकर हम असल में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सबसे बड़ा और पावरफुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अंत में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है, क्या हम सिर्फ हर साल इस बढ़ती गर्मी की शिकायत करते रहेंगे या फिर आज से ही बीज बोना शुरू करेंगे? देखिए, समस्या का सिर्फ दर्शक बने रहने का समय अब खत्म हो चुका है। अब बारी है समाधान का एक एक्टिव हिस्सा बनने की।